हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत शानदार टॉपिक, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। इसी से कनेक्ट करके हम पढ़ेंगे पोलिनोमियल। पोलिनोमियल जो होता है वो इसी का पार्ट होता है और वहां से बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की अगर मैं बात करूं तो होता क्या है यार। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बच्चों कहता क्या है, वो ये कहता है एक काम करो भाई, मुझे जो वेरिएबल और कोफिशिएंट या कांस्टेंट के प्रोडक्ट से बना दो। मुझे कोई भी वेरिएबल लो और कांस्टेंट लो, उनके प्रोडक्ट से मुझे बना दो, मैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाऊंगा। वो ऐसा भी हो सकता है कि एक टर्म का हो, या ऐसा भी हो सकता है दो टर्म का हो, या ऐसा भी हो सकता है तीन टर्म का हो। तो अलग अलग टर्म के हिसाब से हम अलग अलग कैटेगराइज कर देंगे उसको भाई, है कि नहीं। हाँ जी। पहले मैं बता दूं लिखते कैसे हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को, बहुत शानदार तरीके से। कैसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं, टर्म्स, कौन सी टर्म्स आर फॉर्म्ड, जो टर्म्स होंगी, टर्म्स आर फॉर्म्ड बाय द प्रोडक्ट ऑफ, किस किस के प्रोडक्ट से बताया मैंने, किस किस के भाई, कांस्टेंट और वेरिएबल के, बाय द प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, एंड वेरिएबल। कांस्टेंट और वेरिएबल के प्रोडक्ट से जो बनता है वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है, बड़ा शानदार तरीके से, है कि नहीं। कैसे, फॉर एग्जांपल हम लिखें, कैसे लिखेंगे भाई, कांस्टेंट जो मन चाहे वो ले लो, वो कोई भी हो सकता है, 1 2 3 4 5, फ्रैक्शन में, नेगेटिव में, कोई भी हो सकता है आपका कांस्टेंट। क्लियर। हाँ जी। जैसे 2xy, यहां x और y क्या है, आपका वेरिएबल है, जहां पर वेयर क्या बच्चों, x एंड y आर वेरिएबल्स, आर वेरिएबल्स। और 2 क्या है, 2 इज कांस्टेंट, 2 इज कांस्टेंट। तो हमने क्या कहा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो बनेगा वो कांस्टेंट और वेरिएबल के मल्टीपल से बनेगा या प्रोडक्ट से बनेगा। एक तो ये रहा। यहां पर और क्या कह देंगे भाई हम, जैसे 3x², यहां पर एक वेरिएबल भी हो सकता है, दो वेरिएबल भी हो सकते हैं, तीन वेरिएबल भी हो सकते हैं। क्लियर है। जैसे 3 वेयर x² क्या है बेटा, x क्या है आपका वेरिएबल है, x क्या है आपका वेरिएबल है, और 2 क्या है, आप 3 क्या है आपका, यहां पर बच्चों 3 क्या है आपका, 3 आपका कांस्टेंट है, 3 क्या है कांस्टेंट है। अच्छा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखेंगे और साथ साथ एक चीज और बहुत शानदार से याद रखेंगे, क्या, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखने के लिए हर एक वेरिएबल की पावर एक पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। हर एक वेरिएबल की पावर एक क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। तो यही लिख देते हैं बच्चों, क्या होनी चाहिए बच्चों, दी पावर ऑफ, दी पावर ऑफ, किसकी पावर, वेरिएबल, दी पावर ऑफ ईच वेरिएबल क्या होनी चाहिए, हर एक वेरिएबल की पावर जो होनी चाहिए बच्चों वो पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, या नेचुरल नंबर भी कह सकते हो। पॉजिटिव, द पावर ऑफ ईच वेरिएबल इज अ पॉजिटिव इंटीजर, क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर कह दो, या फिर नेचुरल नंबर कह दो, या नेचुरल नंबर कह दो, तब भी ठीक है भाई, तब भी ठीक है। अब ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एक टर्म का भी हो सकता है, दो टर्म का भी हो सकता है, तीन टर्म का भी हो सकता है, और साथ के साथ कितनी भी टर्म हो। लेकिन आपको ये चीज बहुत अच्छे से याद रखनी है बच्चों कि हर एक टर्म में हर एक वेरिएबल की
पावर जो होनी चाहिए वो पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, ये याद रखना है ना, वो जरूरी देखना है, बहुत जरूरी देखना। जैसे अगर आपसे मैं कहूं 2x² y² प्लस के 3x की पावर 1/2, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है या नहीं? तब आपको ये चेक करना है कि आपकी पावर जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, आपकी इंटीजर होनी जरूरी है। क्या होगी बेटा? पावर यहां पर इंटीजर नहीं है, यहां पावर नॉट अ इंटीजर, पावर आपकी इंटीजर नहीं है, तो पॉजिटिव इंटीजर होना बहुत जरूरी है, तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं होगा। नॉट अ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं होगा। क्लियर है इतना? तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए बच्चों आपको पावर इंटीजर का होना भी जरूरी है, ये हमने जान लिया। अच्छा, आपका ऐसा भी टर्म हो सकता, ऐसा भी हो सकता है कि टर्म ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो, वो डिपेंड करेगा आपका अलग अलग तरीके से, है ना। तो टर्म्स में बी एडिड और सब्ट्रैक्टेड, एडिड और सब्ट्रैक्टेड भी हो सकती हैं, वो अभी हम उठाएंगे, उसको भी उठाएंगे हम मस्त तरीके से। साथ के साथ मैं बताता चलूं डिग्री क्या होती है, क्या बताता चलूं मैं यहां पर, डिग्री क्या होती है। डिग्री ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री क्या होती है बच्चों, वो देख लेते हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री क्या होती है? आपको हर एक टर्म में, हर एक वेरिएबल की, एक टर्म उठाओ, जितने वेरिएबल हैं सबकी पावर को ऐड कर दो, जहां पर मैक्सिमम पावर आएगी जिस टर्म में, वही उसकी डिग्री कहलाएगी। डिग्री क्या होगी बेटा? दी मैक्सिमम सम ऑफ पावर ऑफ ईच टर्म, मैक्सिमम सम जो होगा हर एक टर्म में पावर का, वही क्या कहलाएगा? इज कॉल्ड डिग्री, इज कॉल्ड डिग्री। वही बच्चों क्या कहलाएगी? डिग्री कहलाएगी। अब डिग्री आप सिंपली कैलकुलेट करेंगे कैसे, हमारा देखो मैं दिखाता हूं बड़े शानदार एग्जांपल के साथ में आपको। कैसे देखेंगे हम? जैसे 2xy प्लस के 3x² प्लस के y², यहां से चेक करते हैं डिग्री क्या होगी, है ना। चलो देखते हैं। पहली वाली टर्म में अगर आप देखो बच्चों, सिर्फ मेरे को किससे मतलब है? वेरिएबल से मतलब है। क्लियर है इतना? हाँ जी। पहली वाली टर्म में आपकी x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, तो दोनों को ऐड करोगे तो पावर कितना हो जाएगा? 1 प्लस के 1 कितना आएगा बच्चों? 2 आएगा। इतना क्लियर? दूसरी वाली टर्म में पावर x की कितनी है? 2 है, और y की कितनी है? 1 है, और दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा बच्चों? 3 आएगा। नेक्स्ट टर्म में लास्ट वाली में कितनी है? पावर सिर्फ एक ही है y, उसकी पावर कितनी है? 2 है। क्लियर है? कितनी पावर है? 2 है। दैट मीन्स हमें देखना है हर एक टर्म में मैक्सिमम सम क्या बना। तो मैक्सिमम सम कौन बन रहा है? अगर आप देखो तो 3 बन रहा है। दैट मीन्स यही क्या हो जाएगी? डिग्री हो जाएगी। तो डिग्री इज इक्वल टू कितनी हो गई बच्चों? 3 हो जाएगी डिग्री। क्लियर है इतना? हाँ जी। ये एग्जाम्पल चलो 1 हो गया। एक एग्जाम्पल और शानदार सा उठाते हैं। मान लो x² y³ प्लस के xy² प्लस के x² ये 3 टर्म उठाई हमने। वो कोई भी हो सकता है, जैसे मन चाहे आप वैसा लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें अब फिर से क्या देखना है? हर एक टर्म में सम करना है पावर्स का। पहली वाली टर्म में अगर देखो तो x की पावर कितनी है बच्चों? 2 है। y की पावर कितनी है बच्चों? 3 है। दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा बच्चा? 5 आएगा। दूसरी वाले में देखो आप, x की पावर कितनी है? 1 है, y की पावर कितनी है? 2 है,
और दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा बच्चों, 3 आएगा। लास्ट वाली टर्म में अगर आप देखो तो x की पावर 2 है और y की पावर भी 2 है और दोनों को कंबाइन करोगे तो कितना बनेगा, 4 बनेगा। अब यहां पर देख लो मैक्सिमम कहां बन रहा है, मैक्सिमम कहां बन रहा है, पहले वाले में बन रहा है। और पहले वाले में मैक्सिमम ना, दैट मीन्स डिग्री कितनी हो जाएगी बच्चों, 5 हो जाएगी डिग्री। कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। बड़ा सिंपल सा तरीका है निकालने का, पावर को एडअप कर लो। क्लियर है इतना? चलो भाई आगे पढ़ते हैं। हमारा एक एक चीज को उठाते हैं हम। क्या उठाएंगे, पहले पहले उठाते हैं कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है भाई, कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट किसको बोलेंगे, किसी भी टर्म का पूछ सकता है आपसे कोफिशिएंट। तो जो वेरिएबल के मल्टीपल में होगा, मल्टीपल ऑफ वेरिएबल जो होगा, कांस्टेंट जो मल्टीपल वेरिएबल का होगा वही उसका कोफिशिएंट कहलाएगा। क्या, दी कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ वेरिएबल। कौन सा, कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ वेरिएबल जो होगा, वेरिएबल के साथ में जो कांस्टेंट होगा उसी को बोलेंगे आपका, क्या बोलेंगे बच्चों, कोफिशिएंट। क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट बोलेंगे। बड़ा प्यारा सा फिर से एग्जांपल उठाते हैं, क्योंकि एग्जांपल के थ्रू, एग्जांपल जो हमारे क्वेश्चन से याद रखना। हाँ जी, मैंने कहा एक काम करो, मेरे पास पोलिनोमियल है एक्स स्क्वायर बाई प्लस के 3x² प्लस के, या माइनस ले लेते हैं, चलो एक आधा टर्म को माइनस भी लेते हैं, माइनस के y²। अब यहां पे एक काम करो, कोफिशिएंट बताओ क्या क्या है। अगर मैं बात करता हूं किसकी, अगर मैं बात करता हूं किसकी, x² y का कोफिशिएंट। अगर हम बात करें किसकी, कोफिशिएंट ऑफ, किसका कोफिशिएंट बच्चों, x² y का कितना होगा, और x² y के साथ में अगर देखो तो कितना है हमारे पास, सिर्फ 1 है, तो 1 हो जाएगा। अगर आप देखो कोफिशिएंट किसका, कोफिशिएंट किसका, ऑफ x² के साथ में जितना भी होगा वो उसका कोफिशिएंट कहलाएगा। कितना है, 3 है, यही कोफिशिएंट हो जाएगा। फिर है आपका कोफिशिएंट ऑफ किसका, कोफिशिएंट ऑफ माइनस के y², सॉरी y², खाली y² का है। कोफिशिएंट किसका, वेरिएबल का देखते हैं, y² का कोफिशिएंट कितना होगा, जितना साथ में लगा हो विद साइन कंसीडर करना है। y² के साथ में कितना है, माइनस के बने हैं, वही उसका क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट हो जाएगा। बड़े शानदार तरीके से ऐसे निकाल लेंगे, है ना। हाँ जी, ये बात किसकी की हमने, ये बात की हमने कोफिशिएंट की। अब बात कर लेते हैं हम यहीं से फैक्टर की बात कर लेते हैं। चलो, या फैक्टर से पहले मैं आपको बता दूं टर्म्स के बारे में। टर्म के बारे में बता दूं, टर्म्स किसको बोलते हैं, टर्म जितने भी प्लस माइनस लगे होंगे, वो जो सेपरेट कर रहे होंगे उन्हीं को आप टर्म कहोगे। जितने प्लस माइनस सेपरेट करेंगे, या ये कह दूं जितने प्लस और माइनस के साइन होते हैं उतनी ही टर्म होती है। नंबर ऑफ टर्म किसके बराबर होती हैं बच्चों, नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स जो बराबर होती हैं वो नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन के बराबर होती हैं। जितने पॉजिटिव और नेगेटिव साइन होते हैं उतनी ही नंबर ऑफ टर्म होती है। एग्जाम्पल लेके उठाते हैं हम, हाँ बिल्कुल मस्त तरीके से हमारा यहां से उठाते हैं। कहें xy² माइनस के 3x² प्लस के 2y²। अब इसमें बताओ कितनी नंबर ऑफ टर्म है, कितनी नंबर ऑफ टर्म है। तो अगर आप कहोगे सर इसमें तो 2 ही साइन नजर आ रहे हैं, माइनस माइनस, बेटा पहली वाली टर्म में भी तो लगा होता है, उसके आगे कुछ नहीं लगा, दैट मीन्स पॉजिटिव साइन है। तो यहां पे याद रखना, यहां क्या लगा होता, कुछ नहीं लगा तो यहां प्लस का साइन होता। तो कितने साइन हो गए, 1 2 3।
तो जितने साइन होते हैं उतनी ही नंबर ऑफ टर्म होती हैं। या सिंपली आप देख लो, पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन जो सेपरेट करते हैं वही क्या कहलाती है, टर्म कहलाती है। इसमें कितनी टर्म होंगे बेटा, नंबर ऑफ टर्म जो है इसमें कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स जो है इसमें बच्चों वो कितनी, 3 है। क्लियर है। एक एग्जांपल और दिखा देते हैं चलो करके। मान लो 6x² y² माइनस के 2xy, यहां पर चेक कर लो कितनी टर्म है, कितनी टर्म है आपकी, यहां पर भी 2 टर्म है। यहां पर कितनी टर्म है, टर्म्स इज इक्वल टू कितनी है बच्चों, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, कितनी, 2 टर्म। क्लियर हो गया यहां से। अच्छा ठीक है भाई, बात कर लेते हैं फैक्टर्स की। किसकी बात कर लेते हैं, फैक्टर्स की बात कर लेते हैं। फैक्टर किसको बोलते हैं, जनरल लैंग्वेज में अगर आप बात करो किसको फैक्टर बोलेंगे। फैक्टर वो नंबर या वो पार्ट होता है जो पूरे एक्सप्रेशन को या पूरे नंबर को डिवाइड करता है। पूरे एक्सप्रेशन की बात कर लें, ये एक जनरली हम जैसे कहते हैं 4 का फैक्टर कौन कौन होगा, 1 भी डिवाइड करेगा, 2 भी डिवाइड करेगा, 4 भी डिवाइड करेगा। तो जो भी उसको डिवाइड करता है वो उसका फैक्टर कहलाता है। जो भी डिवाइड करेगा उसको वो उसका क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा। क्लियर है ये चीज। किसको कहेंगे फैक्टर बच्चों, फैक्टर की अगर हम बात करें, दी पार्ट ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किसका पार्ट होता है वो बच्चों, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का ही पार्ट होता है। द पार्ट ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दैट divides the algebraic expression, जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को डिवाइड कर देता है वही उसका फैक्टर कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा 2x, तो मैं कहूं इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के क्या क्या फैक्टर होंगे। अगर हम बात करें तो बच्चों इसको कौन कौन डिवाइड करेगा, फैक्टर्स इज इक्वल टू हो जाएंगे इसको 2 इंटू एक्स। तो क्या हो जाएंगे इसके फैक्टर्स जो हो जाएंगे, फैक्टर्स अगर मैं कहूं इसको 2x को कैसे लिख दिया, पहले मैं इसको फैक्टर्स को नीचे लिख देते हैं। 2x इज इक्वल टू कितना लिख देंगे, 2x इंटू एक्स, और फैक्टर्स क्या बन जाएंगे, फैक्टर्स बन जाएंगे 2, x। इसको जो डिवाइड कर रहा है 2 डिवाइड कर रहा है और x डिवाइड कर रहा है। मान लो हमसे पूछ ले 2x² y², इसके फैक्टर्स क्या होंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू x² y²। क्लियर। तो इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे बच्चों, इसके फैक्टर्स हो जाएंगे 2, x² y², 2, x² y², इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। हाँ, इनके कॉम्बिनेशन से ही बन सकते हैं। कोई कहे सर कॉम्बिनेशन से बन सकते हैं, कि बिल्कुल बन सकते हैं, क्योंकि आपका एक्स वाई भी तो डिवाइड करेगा। हाँ जी, लेकिन जनरली हम इस तरीके से लिख देते हैं, एक्स को अलग लिखते हैं, वाई को अलग और कॉन्स्टेंट को अलग लिख देते हैं, है ना, बिल्कुल। या फिर मैं कहूं x² y प्लस के y² x, इसका फैक्टर क्या हो, इसको कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, एक्स वाई कॉमन ले लें, बचेगा x प्लस के y। अब यहां से इसका फैक्टर लिखना है बच्चों, क्या होना चाहिए, ठीक है भाई, फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, जो इसको डिवाइड करेगा x, y, x प्लस y। तो 3 हो जाएंगे, x, y, x प्लस वाई, इसको क्या करेगा बच्चों, डिवाइड करेगा। ये इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो इनके फैक्टर्स। क्लियर। यहीं पे एक बड़ा ही शानदार सा निकाल के लेके आते हैं, लाइक टर्म, लाइक एंड अनलाइक टर्म, लाइक एंड अनलाइक टर्म्स की बात कर लें।
लाइक एंड अनलाइक टर्म्स की बात कर लें तो होती क्या है, चलो देख लेते हैं भाई। लाइक टर्म्स किसको बोलते हैं? जिसमें वेरिएबल पार्ट जो होता है एक जैसा होता है, जिसमें वेरिएबल पार्ट जो होता है एक जैसा होता है उनको लाइक टर्म बोलते हैं। जिन पर वेरिएबल पार्ट अलग अलग होता है उनको अनलाइक टर्म बोलते हैं। कैसे, क्या बोलेंगे? दी टर्म्स, कौन सी वाली? दी टर्म्स इन विच वेरिएबल पार्ट विल बी सेम, वेरिएबल पार्ट विल बी सेम। जिनमें वेरिएबल पार्ट सेम होता है उनको लाइक टर्म बोलते हैं, आर कोल्ड लाइक टर्म। कौन सी? लाइक टर्म्स बोलते हैं उनको। जिनमें वेरिएबल पार्ट सेम नहीं होगा उनको अनलाइक होगा, अदरवाइज अनलाइक टर्म, अदरवाइज अनलाइक टर्म, वरना उसको क्या कहेंगे? अनलाइक टर्म्स बोलेंगे। जैसे आपको दिखा देते हैं भाई, अरे हमसे तो बोलो, आपको हम मस्त मस्त क्वेश्चन दिखावे करेंगे, है कि नहीं? हाँ, फॉर एग्जाम्पल पहला उठाते हैं, क्या क्या 2xy कोमा xy, ये दोनों टर्म जो है वो लाइक हैं या अनलाइक हैं? आपको क्या नजर आया यहां पर? एक जैसा पार्ट नजर आ रहा दोनों में चेक करो वेरिएबल पार्ट xy दैट मीन्स ये दोनों क्या होंगी? लाइक टर्म होंगी बच्चों। कैसी? लाइक टर्म्स होंगी। चलो भाई ठीक है, अगला एग्जाम्पल उठा लेते हैं। हम कहें 3x² y 3y² x, अब इसमें बताओ ये लाइक टर्म होंगी या अनलाइक टर्म होंगी? यहां पे भी चलो मस्त चेक करते हैं। पहले देखते हैं 3 सेम, हमें 3 से कोई मतलब नहीं है। शुरू में एक जैसा नजर आ रहा है, इसका मतलब लाइक है या नहीं है वो डिसाइड कभी नहीं करेगा, हमें वेरिएबल पे जाना है बच्चों। x² है, x से पावर अलग अलग हो गई, कौन सी टर्म हो जाएंगी? अनलाइक टर्म। कौन सी? अनलाइक टर्म्स हो जाएंगी। मतलब कि अगर मैं बात करूं 3x² y 3x या -3x² y या 1/2x² y या -3/4x² y, ये सारी कैसी टर्म कहलाएंगी? सारी की सारी टर्म कैसी हैं? लाइक टर्म है, लाइक टर्म्स। तो लाइक टर्म अनलाइक टर्म का कंसेप्ट समझ में आ गया। बड़ी सिंपल सी चीज है लाइक टर्म और अनलाइक टर्म। आपको वेरिएबल को देखना है, वेरिएबल अगर एक जैसे नजर आ रहे हैं तब तो लाइक टर्म होगा, अदरवाइज कैसा होगा? अनलाइक टर्म होगा। इतना क्लियर है? हाँ जी। तो ये बड़ा ही शानदार सा टॉपिक है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है। और इसी का रिमेनिंग पोर्शन जो हम डिस्कस करेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और इसको डिस्कस करेंगे जैसे मोनोमियल होता है, बाइनोमियल होता है, ट्राइनोमियल होता है, वो क्या होता है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा मैं, है कि नहीं? और इसी से रिलेटेड बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस भी मैं उसमें डिस्कस करूंगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के क्वेश्चन डालेंगे वो शानदार शानदार, उनको भी डिस्कस करें, है कि नहीं? और तब तक बच्चों लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और तब तक के लिए थैंक यू।